अस्सलामुअलैकुम क्लास ग्रो विद इल्म में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जानदारों का तज्जिया। इस सबक का हम चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने जड़ के बारे में पढ़ा, जड़ के नशोनुमा के बारे में पढ़ा, किस तरीके से खसबा लेहा मदद करती है पानी को जो तज्जिया बना है उसको दूसरे जगह पर दरख्त के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने में किस तरीके से मदद करती है, हमने ये देखा। इसके अलावा और क्या देखा हमने? इसके अलावा हमने और क्या क्या देखा? इसके अलावा हमने देखा कि इसके अलावा हमने और कैसे देखा कि कैसे नाइट्रोजन की जो दरख्त होते हैं वो नाइट्रोजन को जज्ब नहीं कर सकते, तो कैसे दूसरे मरकबात क्या करते, नाइट्रोजन को जज्ब करने में मदद करते। हमने हम बाश तज्जिया देखा। हमने किस तरीके से देखा कि फफूंद और काई क्या करती है, एक दूसरे की मदद करती है गिजा को तैयार करने के लिए। हमने ये देखा कि किस तरीके से नबातात क्या करते हैं, कीड़ों को शिकार करती है ताकि वो अपनी गिजा को मुकम्मल कर सके। इसके बाद हमने अमर वेल का एग्जाम्पल देखा। इस तरीके से हमने हर्बीवोरस प्लांट्स देखे, ऐसे प्लांट्स जो क्या होते हैं अपनी गिजा खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इस तरह हमने कई एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब आगे हम क्या देखने वाले हैं? हम ऐसा देखने वाले, अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, न्यूट्रिशन तगजिया मिल रहा था दरख्त को। अब देखते हैं कि अगर जो जरूरी तगजिया है, जैसे नाइट्रोजन चाहिए दरख्त, तो अगर नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है तो इससे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के अंदर कौन सी कमी, नाइट्रोजन की कमी की वजह से दरख्त में कौन सी कमी होगी। इसके अलावा बहुत से ऐसे मरकबात होती है जिनकी जरूरत जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है दरख्त को। तो अगर वो मरकबात नहीं मिलते तो उसके ना मिलने से कौन कौन से नुकसान होते हैं और क्या क्या फायदे हैं उनके मिलने के, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्या दिया है, तगजिया मादा। ठीक है, आफाल देखना है, फायदे इनके क्या क्या है और कमी होने की वजह से क्या क्या असरात होते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है आपको, नाइट्रोजन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन किसमें मदद करता है, हमने शुरू से ही देखा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों हमको ग्लूकोज के फॉर्म में मिल जाता है शायद तरकीब के अम्ल में। लेकिन नाइट्रोजन नहीं, दरख्त नाइट्रोजन को क्या नहीं कर सकता, जज्ब नहीं कर सकता। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, वो दूसरे खुदबिनी जानदार के साथ क्या करता है, दोस्ती करता है। तो यहाँ नाइट्रोजन किस लिए जरूरी है, प्रोटीन, खिजरे और खुलियाए माया का अहम जुज है। ठीक है, मतलब क्या है, प्रोटीन का, खुजरे का और खुले माया को बनाने के लिए बहुत अहम क्या है, जूस है, बहुत अहम हिस्सा है, इसलिए नाइट्रोजन जरूरी है। अगर नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगी, नशोनुमाई रुक जाएगी। जिस तरीके से इंसान को प्रोटीन ना मिले तो उनके जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल बड़े ही नहीं होंगे, इसी तरीके से क्या होगा, इंसान जो होगा वो बड़ा होगा ही नहीं, वो बच्चे जैसा ही रह जाएगा, तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, बहुत पतला दुबला सा रहेगा। इसी तरह नशोनुमा रुक जाती है और पत्ते जर्द, जर्द होना मतलब पीले जैसे हो जाते हैं। फॉस्फोरस, तो अगर जब बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस कैसे हो जाता है आपका, रोशनी की तवानाई और तवानाई में तब्दीली में क्या करता है, मदद करता है। रोशनी की तवानाई की कीमियाई तवानाई में तब्दील करना मतलब फोटो आपका शुआई तरकीब के अम्ल में मदद करता है। इसकी वजह से अगर फास्फोरस कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मौसम का झड़ना, पत्तों का झड़ना, ताखीर से फूल लगना, और क्या होगा, जड़ की नशोनुमा रुक जाना। ये तीन चीजें होती किसके, फास्फोरस की कमी से। अभी बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम के आफाल क्या होते हैं, अम्ल तहवील के लिए जरूरी है। और अगर कमी होने की वजह से क्या होगा, पत्ते का पतला होना, पत्तों का सड़ना, निशाश्ता तैयार ना होना। ठीक है, अगर बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम क्या होता है, खजरा तैयार करना, खजरा तैयार करने में मतलब आपका जहाँ पे आपका शुआ तरकीब का अम्ल होता है उसमें मदद करता है। और इसकी अगर मैग्नीशियम की कमी हो रही है, मैग्नीशियम बहुत जरूरी तगजियाती मादा है, तो नशोनुमा की शरह में कमी होती है और पत्तों का जर्द होना। ठीक है, यहाँ पे भी नशोनुमा की शरह में मतलब क्या होगा, दरख्त के बढ़ने में, ग्रोथ करने में क्या हो जाएगी, कमी होगी। लोहा, आयरन,
किसमें मदद करता है? खजरा का तैयार करने में ये भी मदद करता है। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है? पत्ते जर्द हो जाते हैं। ठीक है, आयरन की कमी इंसान के अंदर भी होती है, तो क्या होता है? आपके ब्लड में आयरन की कमी होती है, खून के अंदर ही आयरन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? इसकी वजह से क्या हो रहा है? पत्ते जर्द हो रहे हैं, मतलब कैसे हो जाते हैं? येलोइश हो जाते हैं। और इंसान का भी जब ब्लड कम होने लगता है तो इंसान भी बोलते हैं येलोइश हो रहा है, मतलब थोड़ा सा आप देखोगे तो ज्यादा जिसकी बॉडी में कम ब्लड होता है उनके चेहरे के साथ येलो जैसा हो जाता है। बात करें मैंगनीज की, तो महरकाब का अहम जुज है। महरकाब क्या होता है? आपका हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, महरकाब का अहम जुज है जो क्या करता है? अलग अलग हार्मोन्स, अलग अलग, जिस तरह इंसान में महरकाब होते हैं इस तरीके से दरख्त में भी होते हैं, जो कि बहुत से पत्तों के ग्रोथ के लिए, दरख्त के नशोनुमा के लिए अहम काम करते हैं। तो इससे क्या होता है? अगर मैग्नीशियम कम हो, सॉरी मैग्नीज कम हो गया तो नशोनुमा रुक जाना और पत्तों पर दाग पड़ना। इसके अलावा जिस्त जो होता है उससे भी महरकबात और उसके आज़ा तैयार करना। ठीक है, और इससे कमी की वजह से नशोनुमा रुक जाते हैं और पत्ते कैसे हो जाते हैं? जर्द हो जाना। इर्द गिर्द की नबातात का मुशाहिदा करके बताइए कि उन्हें कौन से तगजियाती मादे हासिल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से कोई भी पत्तों को देखेंगे, दरख्त का मुशाहिदा करेंगे, तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे, अगर आपको पत्ते जर्द नजर आ रहे तो आप समझ सकते हो कि इसमें लोहे की कमी है या फिर मैग्नीशियम की कमी है। इसी तरीके से आपको दिख रहा है कि किसी दरख्त में नशो नुमा नहीं हो रही है, या फिर किस बेवजह बेमौसम पत्तों का झड़ रहा है तो उसमें फास्फोरस की कमी है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व कर सकते हो। हैवानात में तगजिया। ठीक है, अभी यहाँ तक हमने नबातात के बारे में पढ़ा, तो यहाँ से हम क्या करने वाले? हैवानात में तगजिया के बारे में जानने वाले। ठीक है, हैवानात में तगजिया के नजरिए में जिस्म को तगजियाती मादे की जरूरत, गिजा खाने का तरीका और जिस्म में होने वाली इस्तेमाल है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि हैवानात में तगजिया के नजरिए में जिस्म को तगजियाती मादे, मतलब ऐसे मादे जिसमें क्या हो? बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस हो, मादों को जरूरत, गिजा खाने का तरीका और जिस्म में होने वाली इस्तेमाल शामिल है। अब क्या हो रहा है? न्यूट्रिशंस का मतलब ये हो रहा है कि आप क्या खा रहे हैं और उसके खाने के बाद आपके जिस्म में किस किस चीज की जरूरत है। जैसे हम गिजा में खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स की जरूरत है, तो ये न्यूट्रिशंस है आपके फूड में। आपकी गिजा से आपको क्या हासिल हो रहा है? क्या आपको कार्बोहाइड्रेट हासिल हो रहा है? क्या आपको प्रोटीन हासिल हो रहा है? क्या आपको लिपिड हासिल हो रहा है? तो ये जो मेन आपके खाना खाने का रीजन क्या होता है, ताकि ये सारी तगजिया जो है वो आप क्या कर सके? हासिल कर सके। ठीक है, तो क्या क्या दिया है कि जिस्म को तगजियाती मादे, जिस जिस तगजियाती मादे की जरूरत है, गिजा खाने के तरीके से क्या वो जरूरत और जिस्म को होने वाले इस्तेमाल शामिल है। मतलब क्या है कि जो गिजा खाने के बाद क्या वो न्यूट्रिशंस, क्या वो तगजिया जिस्म को हासिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? हैवानात में तगजिया कहते हैं। अगर आप पहले सवाल क्या दिया आपको कि गिजा में पाए जाने वाले मुख्तलिफ तगजियाती मादे कौन से और उनका इस्तेमाल क्या है। देखो, अगर हम बात करें तगजियाती मादे की, दो तरीके के तगजियाती मादे होते हैं। एक कैसे होता है? माइक्रो होता है, मतलब कैसे होता है? आपको बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। एक होता है माइक्रो, एक बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है वो आपका क्या क्या है? वो आपका ग्लूकोज, उसका कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रोटीन है और एक लिपिड है। कम अमाउंट में आपको क्या क्या चाहिए था? आपका विटामिन हो गए, आपके मिनरल्स हो गए, आपके विटामिन, आपको पता है विटामिन हो गए, मादनियात जो हो गए, नमकियात हो गए, जो क्या चाहिए होता है? कम अमाउंट में चाहिए होता है। लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में आपको क्या चाहिए? कार्बन चाहिए, एंड सेकेंड आपको उसके अलावा क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, उसके अलावा लिपिड्स चाहिए। ये तीन ऐसी चीजें तक ज्यादा मादे जो आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए। क्यों? कार्बन से एनर्जी, रोजाना आपको ग्लूकोज मिल रहा है, तो उस ग्लूकोज का आप क्या कर रहे हो? अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ग्लूकोज की तवानाई की जो जरूरत है उसको पूरा कर रहे हो। प्रोटीन आपको क्यों चाहिए? मसल्स के लिए चाहिए। लिपिड्स आपको क्या चाहिए? आपकी बॉडी में जो भी तेल की जरूरत है, चर्बी की जरूरत है, आपके सेल्स को बनाने के लिए लिपिड्स चाहिए होते हैं, तो चर्बी चाहिए होता है, तो उस कंपोनेंट्स में आपको क्या होता है कि आपको लिपिड्स और चर्बी की जरूरत होती है, तो वो वहां जरूरत को पूरी करता है। तो इस तरीके से हर एक चीज, हर जो मादनियात है आपके आपको जरूरत के हिसाब से वो चीजें प्रोवाइड करती है। अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे तो आपके जिस्म में जो प्रोटीन को हम क्या कहते हैं कि ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब आपके जिस्म को बनाने के लिए सबसे अहम चीज है, क्योंकि वो क्या करता है? आपके पूरे जिस्म का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है,
उसको बनाने में मदद करता है। यही कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपने क्या किया, एक ग्लास गन्ने का जूस पी लिया। उससे क्या होता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। गन्ने के जूस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या कर रहा है, आपको फटाक से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इन तमाम तगजियाती मादे का आपके जिस्म में होना और जरूरत के हिसाब से होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको क्या दिया गया है, जिस्म के तमाम आफाल, मतलब तमाम जितने भी काम है को बेहतर अंजाम दही के लिए जरूरी गिजा, हाँ, जरूरी अज्जा गिजा है। ठीक है, मतलब क्या गया है कि आपकी बॉडी के तमाम कामों को करने के लिए सबसे अहम चीज क्या है, गिजा है। खून के जरिए ये अज्जा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है। ऑफकोर्स खून ही एक ऐसी, आपको बोल सकते हैं कि एक तरीके का माए है जो पूरे जिस्म में घूमते रहता है, और खून ही क्या करता है, तमाम गिजाई अज्जा को तमाम हिस्से तक पहुंचाता है। हम जो गिजा खाते हैं वो इसी हालत में खून में शामिल नहीं होते। हाँ हाँ, ये बात तो आपको पता होगा कि मतलब आप सोच रहे हो कि मैं जो जो दाल चावल खा रहा हूँ वही दाल चावल पूरे जिस्म में घूमते रहता है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए गिजा का माए में तब्दील होना जरूरी है। क्या होना, सबसे पहले माए में तब्दील होना, जो खून में जज्ब हो सकते हैं। हैवानात की तगजिया में गिजा खाने से अखराज तक मुख्तलिफ तगजियाती मराहल है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। देखो, अभी यहाँ पे क्या दिया गया कि हमने गिजा को खाया। ठीक है, हम जब खाते तो कैसा होता है, ठोस हालत में होता है। लेकिन हम अपने जिस्म में कैसा होता है, खून कैसा होता है, माय हालत में होता है। और सारे के सारे जो भी हम गिजाई अज्जा खा रहे हैं वो कैसा होता है, माय हालत में खून में घूमते रहता है। तो जो हम गिजा ठोस में खाए उसको क्या किया जाता है, पहले माय में तब्दील किया जाता है। अब जब माय में तब्दील करने के लिए क्या होता है, जो भी हमने गिजा खाया उसे तगजियाती अमल के मराहल, मतलब ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके क्या किया जाता है, जो हमने गिजा ठोस में खाया है उसको माय में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो खून है वो कैसा है, माय में है। तो हमको भी जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी तगजियाती मादे हैं वो माय फॉर्म में होगा, तो ही क्या होगा, पूरे जिस्म में क्या होगा, फैलेगा, जाए, पूरे जिस्म में बहेगा और पूरे जिस्म में पहुंच सकेगा। तो जब मैंने समझा, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रोटी लिया और उसको चबा के खा लिया। ठीक है, गिजा का दाखिल होना कहाँ से होगा, ये आपके मुंह से होगा। तो गिजा का जिस्म में दाखिल होना, ये सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद इन्हिजाम डाइजेशन कहाँ होता है, ये आपके पेट में। गिजा का माय हालत में तब्दील होना गिजा का हाजमा कहलाता है। यहाँ पे गिजा का क्या हो रहा है, हाजमा हो रहा है, डाइजेशन। इन्हिजाम, निजाम इन्हिजाम पढ़ते हैं हम। तो क्या होता है, गिजा का माय हालत में। अब देखो, हमने जब दांत से जैसे गिजा दाखिल होते हैं हमारे मुंह में, हम क्या करते हैं, चबा कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। अब उसके बाद वो कहाँ जाएगा, आपके स्टमक, आपके पेट में जाएगा, और वहाँ एचसीएल नाम का एक क्या होता है, एक तेजाब होता है। वो क्या करता है, उन छोटे छोटे ठोस को भी और छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करके माय हालत में तब्दील कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका गिजा पूरी तरीके से हाजमा हो गया। उसके बाद क्या होगा, इंजाम। इंजाम में क्या हो रहा है, हाजमे के जरिए तैयार शुदा माय को खून में जज्ब किया जा रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब क्या हो रही है, आपकी गिजा खून में दाखिल हो रही है, क्योंकि माय शक्ल में कहाँ हो गई, इसी इसी मतलब डाइजेशन में क्या हो गया, वो माय की शक्ल में तब्दील हो गई। अब क्या हो रहा है, इस्तेहाला, पचना। जज्ब शुदा गिजाई माय जिस्म के खुलियात और नशीजों के जानिब हरकत करता है और तवानाई मुहैया किया। अब ये खून है। ठीक है, अब जब तक आपका खाना जो है वो हाजमा में हजम हो गया, और हजम होने के बाद कहाँ चला गया, खून में चला गया। अब खून क्या होता है, पूरे जिस्म में अपना दौरान खून का जो अम्ल होता है वो करते रहता है, घूमते रहता है। तो अब क्या होगा, अब जब खून सारे जिस्म के सारे हिस्सों में भेजेगा तो क्या हो जाएगा, जज्ब शुदा गुजाई मादे जिस्म के खुलियात और नसीजों की जानिब चला जाएगा। ठीक है, एक एक सेल सबकी तरफ जाके हरकत करना करेगा और आपके जिस्म को तवानाई मुहैया करेगा। तो यहाँ इस्तिसाला, सॉरी, इस्तेहाला
यानी पचने का अम्ल यहाँ हो रहा है एसिमिलेशन। अब इसके बाद क्या होगा, अखराज। जिन ग़िज़ाई मादों का हाजमा और इंजाब ना हो वो क्या होता है, जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इन दोनों स्टेप्स में मतलब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, इन्जाम और इंजाब, अगर जो भी हम खा रहे हैं और इन दोनों ग़िज़ाई मादों में ये दो अम्ल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम इस अम्ल में, ये दोनों अम्ल में पूरी तरीके से क्या नहीं हो रहा, माय शक्ल में तब्दील होकर और खून के जरिए दूसरे हिस्से तक नहीं पहुंच रहा है। मतलब वो क्या है, ऐसा खाना है जो मे बी आपकी बॉडी के लिए क्या है, न्यूट्रिशियस नहीं है, तगजियाती नहीं है, आपकी जिस्म को उसकी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाता है, आपके जिस्म में से बाहर हो जाता है, खारिज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका इखराज का अम्ल। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, आपका फूड का जो अभी आप ग़िज़ा खा रहे हो क्या होता है, आखिरी तक, मतलब ग़िज़ा खाने से लेकर ऐसी ग़िज़ा जिसकी जरूरत नहीं थी हमारे जिस्म को, उनके बाहर निकलने तक का तो 5 स्टेप्स होता है। ठीक है, ग़िज़ा का दाखिल होना, इन्हिज़ाम, इंसिदाब, इस्तेहाला, पचना और अखराज, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेक्शन। इस तरीके से पूरा प्रोसेस क्या होता है, पूरा इस प्रोसेस काम करता है। कैसे काम करता है, सबसे पहले हमने क्या किया, ग़िज़ा को खाया, मतलब हमारे जिस्म में दाखिल हुआ, उसके अलावा क्या हो जाएगा, माय में तब्दील होता है, और उसको माय में तब्दील होने के बाद ग़िज़ा का हाजमा होगा। माय में तब्दील होने के बाद क्या करेगा, वो खून में जाएगा, खून से क्या होगा, दूसरे जो आपकी खुलियात और नशीजों में जाएगा, और उसके अलावा ऐसा ऐसा खाना, जो ऐसी ग़िज़ा जिसकी जरूरत आपके जिस्म को नहीं है, और जो जो क्या नहीं हुआ, जज्ब नहीं होता, जो पचता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, जिस्म से बाहर की तरफ खारिज हो जाएगा। इस तरीके से पूरा मराहल क्या होता है, चलता है। ठीक है, आई होप कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा प्रोसेस काम करता है। ये चीज आपको समझ में आई, आई होप कि आएगी। जरा ठोस हालत में होती है, चबाने से छोटे छोटे टुकड़ों में होगी, उसके बाद वो टुकड़ों के होने के बाद क्या होगी, आपके जिस्म में कहा जाएगी, स्टमक, आपके पेट में जाएगी। वहाँ HCl नाम का गैस होता है, सॉरी HCl नाम का तेजाब होता है, वो क्या करेगा, उस जो ग़िज़ा आपने खाया उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। उसके अलावा क्या हो जाता है, वो हाजमे के जरिए क्या हो जाता है, माय शक्ल में आकर खून में चला जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप डेली बेसिस पे करो, तो आप अगर कुछ खा रहे हो तो इस चीज को, प्रोसेस को समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से आपके जिस्म में कोई भी ग़िज़ा जा रहा है, और जाने के बाद कैसे डाइजेस्ट होकर आपके जिस्म के तमाम हिस्सों में खून के जरिए पहुंच रहा है। ओके, तो इर्द गिर्द के हैवानात का मुशाहिदा करके जेल की जदवेल मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया, हैवानात का नाम, ग़िज़ा की किस्म और ग़िज़ा खाने का तरीका। तो गाय क्या खाती है, गाय खाती है घास। ठीक है, और इसको ग़िज़ा खाने का तरीका क्या है, तो कैसे खाती है, चबाती है। आपने देखा है जो ग़िज़ा, जो घास होती है वो चबा कर खाती है ना, जिससे हम इंसान है, चबाना। ठीक है, तो वो किस तरीके से अपने दांतों के हिसाब से चबा कर खाती है। उसके अलावा मेंढक, तो मेंढक आपने देखा होगा, मेंढक कीड़ों को खाती है। और कैसे खाती है, निगलना, डायरेक्ट क्या करती है, इसको निगल लेती है, ऐसे बड़े से ऐसे उनकी जुबान होती है, और उस पर किसी भी कीड़ों को पकड़ते हैं, फटाक से उसको बंद करके निकाल लेते। तो इस तरीके से क्या होता है, मेंढक क्या करती है, ग़िज़ा खाने का तरीका क्या होता है, निगलना। तो नोचना, चबाना, जूस नली के जरिए चूसने से आपके जहन में आ गया होगा कि हैवानात ग़िज़ा खाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हम इंसान क्या करते हैं, हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट निगल लेते, नहीं, हम क्या करते हैं, चबाते। लेकिन हर एक जो हैवानात होते हैं वो सेम तरीके से ग़िज़ा को वो नहीं करते, खाते नहीं है। कुछ क्या करते हैं, कोई निगलता है, कुछ चबाता है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग अम्ल अंजाम देते हैं वो ग़िज़ा को क्या करने के लिए, हासिल करने के लिए। ठीक है, ग़िज़ा को खाने के लिए। ठीक है, हमा हैवानी तगज़िया, होलोजोनिक न्यूट्रिशंस। तो यहाँ पे क्या दिया, बताइए तो भला अमीबा जैसे यक कल्बी जानदार ग़िज़ा किस तरह हासिल करते हैं।
अब देखो यहाँ पे क्या बात करें अमीबा की, तो अमीबा क्या होती है, यकखलवी होता है। यकखलवी मतलब क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक खुलिया से मिलके बना होता है। तो एक खुलिया से, जब हम इंसान की बात करते हैं तो हम एक खुलिया से मिलकर नहीं बने, तो हम कैसे होते हैं, बहुत से अलग अलग खुलियों से, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुत सारे खुलियों से मिलकर बनाते हैं। हमारे पास जुबान होती है, हमारे पास दांत होते हैं, हमारे पास मुंह होता है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, गिजा को खाते हैं। तो यहाँ एक और चीज सवाल उठता है कि अमीबा के पास ना हाथ होता है ना मुंह होता है, जैसे आजा नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि सिर्फ वो एक सेल से बना हुआ है। आपको दिख रहा है ऐसे कोई आजा इसके अंदर नहीं होता है। ये कैसे हो गए, यकखलवी हो गए। ठीक है, ये यकखलवी हैवान है, इनके जिस्म में ऐसे कोई चीज बनी हुई नहीं है। तो ये क्या होता है, ये जिस्म में किसी भी हिस्से से क्या कर सकते हैं, गिजा को जज्ब कर सकते। तो जैसे देखो, यहाँ से गिजा को जज्ब कर सकते, यहाँ से कर सकते, बस उनको गिजा मिलनी चाहिए, वो कहीं से भी उसको क्या कर सकते हैं, अपने अंदर इनहेल कर सकते हैं और जज्ब करते हैं। उसके अलावा ये गिजाई जर्रे को सब तरीके से घेर कर अपने खुलिये में शामिल कर लेता है। इसके बाद गिजाई जर्रे पर मुख्तलिफ खामरों का हमल होकर इसका क्या कर लेता है, हाजमा कर लेता है। देखो, अब देखो, देखो, अभी फिर से देखती हूँ, बताती हूँ आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो, जो अमीबा है वो क्या है, यकखलवी है। ठीक है, मतलब एक खुलिये से बना हुआ है। तो एक खुलिये से बना हुआ तो क्या ऐसा हो जाएगा, इनके पास हाथ पैर ऐसे कोई आजा नहीं होंगे। तो ये क्या करेगा, जहां से उन्हें गिजा मिलती है उस तरीके से क्या, मतलब इनको यहाँ पे गिजा मिल रही है तो वो यहाँ से क्या कर लेंगे, उसको पकड़ के और अपने अंदर जज्ब कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे आपके खामरे। खामरे क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं, वो क्या करेंगे, उस गिजा को तोड़ मरोड़ कर उसको क्या करेंगे, जिस तरीके से आपके अंदर क्या होता है, हाजमा होता है, डाइजेशन होता है, इस तरह खामरा क्या करेगा, उस क्या बोल देंगे, उस अमीबा को क्या करेगा, उस खाने को तोड़कर उसको तवानाई को हासिल करने में मदद करेगा। उसके अलावा ऐसी चीजें उस खाने में जो उसकी जरूरत नहीं है, उसको क्या करेगा, वो पीछे की तरफ छोड़कर अमीबा क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो वो क्या करता है, अपने जिस्म के दूसरे हिस्से से उस वो ग़िज़ा जिसकी उसको जरूरत नहीं है, जो वेस्ट है, उसको रिमूव कर देता है, निकाल देता है। ठीक है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम जैसे यकखलवी जानदार में तमाम तगज़ियाती अफ़आल इनके खुलिये में ही अंजाम पाते हैं। उनके खुलिये में मतलब एक ही उनका जो सेल्स है उसी के अंदर क्या करते हैं, ये सारे काम अंजाम देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और क्या दिया है आपको कि कशीर खलवी हैवानात में गिजा मुंह के जरिए दाखिल होती है। आपको, हम इंसान है, हम सबको पता है कीड़ों में गिजा खाने के लिए खास आजा होते हैं, मसलन झिंगर और नाकतोड़ा जैसे। कुतरने वाले हशरात में मुंह में पाए जाने वाले जबड़े जैसे आज़ा अहमियत रखते हैं। कैसे, हशरात में मुंह में पाए जाने वाले जबड़े जैसे, तितली नली जैसी सूंड का इस्तेमाल करके गिजा चूसती है। हाँ, आपने देखा होगा ऐसे तितली में ना ऐसे ऐसे बड़ा सा क्या होता है, सूंड होता है, जिससे वो गिजा को चूसती है। मच्छर और खटमल सुई जैसे मुंह के आज़ा जिस्म को में दाखिल होकर नली जैसे उजू से खून या रस को चूसते हैं। उनके अंदर भी ऐसे आपने देखा होगा, इस तरीके से क्या होता है, आपने ये से देखा होगा मच्छर में, ऐसे तरीके सुई जैसे क्या होती है, एक आजा होती है, जो आपको देखो, आपको जब भी हाथ पे ऐसे कट करता है वो, तो ऐसे बहुत तेज सी वो होता है, आपको ऐसा फील होता है कि किसी चीज को चुभाया गया है। तो क्यों होता है, मच्छर के काटने में कैसे सुई जैसे मुंह के आजा होते हैं, जो जिस्म में दाखिल होकर नली जैसे उजू से खून को चूसते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इसके जरिए आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि तमाम अलग अलग हैवानात में अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, वो गिजा को अपने जिस्म में लेते हैं। ठीक है, अमीबा क्या करते हैं, उनके पास हाथ मुंह नहीं होते, वो यकखलवी होते, तो उनके जिस वहां पे जहां पे गिजा दिख जाए उस हिस्से का खुलिया क्या करेगा, गिजा को अंदर ले लेगा। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास, जैसे इंसान के पास कैसे होते हैं, हमारे पास मुंह है तो मुंह के जरिए हमने ले लिया, लेकिन इसके अलावा भी कीड़ों में खाने के लिए अलग तरीके के आजा होते हैं, जैसे झिंगर और नाक तोड़ने में कैसे कुतरने वाले कुतर कुतर के वो खाते। कुतरना आपको पता है ना, छोटे छोटे ऐसे कुतर कुतर के खाते, जैसे चूहे होते हैं, वो कुतरते हैं दांत के जरिए। और उसके बाद जबड़े जैसे आजा होते हैं, तितली नली में जैसे सूंड होता है, जिससे गिजा को चूसता है। मच्छर और खटमल क्या करता है, सुई जैसे होते हैं, जो भी गिजा को क्या करते हैं, आपका खून की चूसने में उनको मदद करता है। इस तरीके से तमाम जो अलग अलग तरीके के
नबातात होते हैं उनके अंदर अलग अलग तरीके के जो हैवानात होते हैं उनमें अलग अलग तरीके का क्या होता है, गिजा को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीके का मुंह होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या देखा कि किस तरीके से अलग अलग जो हमारे हैवानात है उनमें अलग अलग तरीके का क्या होता है, मुंह मौजूद होता है, और उनको गिजा को चबाने का भी तरीका अलग होता है, और उनको अपने जिस्म के अंदर लेने का तरीका भी क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, हमने तग़ज़िया में हैवानात के अंदर देखा। ठीक है, अभी तक हमने नबातात के बारे में पढ़ा था, अभी हमने क्या किया, शुरुआत किया हैवानात में किस तरीके से तग़ज़िया का अमल अंजाम पाता है इसके बारे में जानने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।